हेलो गाइस, सो वेलकम, सत श्री अकाल एंड जय राम जी की अगेन अपन आ चुके हैं अपन की YOGA योगा क्लास 12th का एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें कि अपन योगा क्लास 12 की यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 कवर करने वाले हैं। देखो, आप लोग भी सोचोगे, मुझे भी लगता है कि अब बहुत पार्ट हो चुके हैं वैसे यूनिट नंबर 3 की, लेकिन क्या करें, बड़ी यूनिट थी। वैसे भी 8th पार्ट लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर आने, तो वो आपको देखने हो तो देख लेना। जिसको मतलब फुल मार्क्स चाहिए तो वो देखेगा, जिसको नहीं चाहिए तो फिर वो अपने ऊपर है, लेकिन आप लोग देख लेना, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, देख लेना, है ना। तो सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले कह दूँ कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर ही देना। क्या है ना, ये कॉमन चीज़ें सबको करनी ही चाहिए, अच्छी बात है ना। मतलब कर भला से हो भला वाली बात है ना। तो अपन CBSE गाइडलाइन से बुक ये बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अपन चलते हैं, और नॉइस कैंसिल मतलब नॉइस आए बाहर आजू बाजू की, तो उससे अवेयर मत होना, ठीक है। ध्यान की मुद्रा में रहो, ठीक है। तो अपन को योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन आज पूरा निपटा के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो ही चुका है, पहले वीडियो बन चुकी है। आप लोग चैनल सर्च करोगे या फिर नाम सर्च योगा क्लास 12 यूनिट नंबर 1 फुल, या फिर 2 फुल, या फिर 3 फुल, आप लोग को मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे भी अभी चैनल टॉप पे चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब्सक्राइब नहीं करो आप लोग, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब मतलब थोड़ा प्यार दिखाओ, है ना, अच्छा लगता है ना। तो CBSE गाइडलाइंस के हिसाब से बुक है, मैंने आपको बता ही दिया। अब आर्थराइटिस, आर्थराइटिस अपन का क्या होता है? आर्थराइटिस होता है अपन का पेन और स्टिफनेस, किसके साथ? ओल्ड एज के साथ जो आती है। तो अपन लाइन टू लाइन रीड करेंगे, मैं आपको उनका मतलब एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो योगा इज अप्रूवन टू हेल्प विद द पीपल विद आर्थराइटिस इम्प्रूव मैनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो योगा को माना गया अच्छा, किसके लिए? उन लोगों के लिए जिन लोगों को आर्थराइटिस है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को दूर करने में मतलब क्योर करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। Recent scientific studies of people with various types of arthritis shows that regular yoga practice can help reduce joint pain, improve joint flexibility and function, and lower stress and tension to promote better sleep. तो अभी कुछ स्टडीज़ हुई थी, साइंटिफिक स्टडीज़ साइंटिस्ट के द्वारा जो की जाती हैं, मतलब कॉमनली किसके लिए? पीपल्स के लिए। क्यों? क्योंकि अपन उसमें ये बताया गया था, जो योगा है ना, वो आर्थराइटिस की वेरियस टाइप्स, जो मतलब उसकी चीज़ें होती, जो आर्थराइटिस की टाइप्स होती, जैसे कि अपन का पेन हो गया, स्टिफनेस हो गया, जो ओल्ड एज के साथ आते हैं, तो क्या क्या उसको ठीक करता है? वो अपन का रिड्यूस करता है जॉइंट पेन को। इतना बस नाम याद रखो, जो जो मैं आपको बताऊँ। इंप्रूव करता है जॉइंट को, मतलब जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को, मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करने में मदद करता है योगा, जिनको आर्थराइटिस है, ठीक है। उनके फंक्शन को भी अच्छा करता है, लोअर करता है स्ट्रेस को, स्ट्रेस अपन पहले ही समझा चुके, टेंशन हाइपर टेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। और प्रमोट करता है बेटर स्लीप, बेटर स्लीप होगी। देखो, जितना अच्छे से सोओगे, मतलब ऐसा नहीं कि 10 घंटे सोओगे, 8 घंटे सोओगे तो अच्छी मतलब हेल्दी लाइफ रहेगी। योगा फॉल्स इन मैनी फॉर्म्स बट जनरली इन्वॉल्विंग positioning your body in various poses along with the coordinated breathing and meditation exercise। तो योगा मतलब बहुत से फॉर्म्स में, लेकिन जनरली योगा को कहाँ माना जाता है, क्या माना जाता है? मतलब पोजिशनिंग द बॉडी, अपन की मतलब मुद्रास, ठीक है। वेरियस पोज, वो भी मुद्रा से रिलेटेड है, ठीक है। और कोऑर्डिनेटेड ब्रीथिंग, मतलब अपन का ये प्राणायाम से रिलेटेड है, जिसमें अपन को क्या, पुराका, रेच का और कुंभ का, है ना। इनहेलेशन पुराका, रेच का मतलब रोकना, कुंभ का मतलब छोड़ना, है ना। और मेडिटेशन एक्सरसाइज। तो ये अपन के योगा में मतलब ये सामने योगा के फॉर्म्स बताएं कि अपन योगा को क्या मानते हैं, और आर्थराइटिस में क्या माना गया है। अब क्लिनिकल कोर्सेज, साइंस और सिम्टम्स बताएं आर्थराइटिस के, तो ये ध्यान से करना, यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि आप साइंस और सिम्टम्स दो, या फिर आर्थराइटिस को एक्सप्लेन कर दो, या फिर आर्थराइटिस के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, सो कैसे प्रिवेंट कर, योगा कैसे हेल्प करता है प्रिवेंशन ऑफ आर्थराइटिस। बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखो। क्या है ना, टिक द करेक्ट में आगे बच्चे के मार्क्स वहीं जाते, टिक द करेक्ट में मैंने देख लिया है, मैंने खुद पेपर दिया था ना। टिक द करेक्ट में मार्क्स चाहते हैं, आप पूरे चले जाते हैं, बहुत दुख होता है फिर, भले कितना लिख के आओ। तो अपन रीड करते हैं, रिगार्डलेस द टाइप ऑफ आर्थराइटिस द कॉमन सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस डिसऑर्डर। अब यहाँ से पढ़ते हैं जी, अपन का छोड़ो, ये ऊपर की लाइन काम की है। जो कॉमन सिम्टम्स है ना आर्थराइटिस के, डिसऑर्डर्स इंक्लूड वेरियस लेवल ऑफ पेन, स्वेलिंग, जॉइंट स्टिफनेस एंड समटाइम्स अ कांस्टेंट एक अराउंड जॉइंट्स। तो कौन कौन से अपन के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब सिम्टम्स हो सकते हैं आर्थराइटिस के? अपन का पेन हो सकता है, दर्द, स्वेलिंग मतलब पीप टाइप निकलना, है ना, स्वेलिंग। इसके अलावा जॉइंट स्टिफनेस मतलब टाइटनेस, मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं अटेंड कर पाना। इसके अलावा समटाइम्स अ कांस्टेंट एक एक मतलब दर्द अराउंड जॉइंट्स, ठीक है, मतलब थोड़ा होता है ना, ऐसे मोच आ गई है ना, ये सब। तो आर्थराइटिस की वो सब सिम्टम्स हैं, ठीक है। अदर देन दिस वेराइटी ऑफ सिम्टम्स कैन बी फाउंड, अब देखो और भी बताए गए हैं सिम्टम्स, कुछ बड़े सिम्टम्स हैं जो आर्थराइटिस में अपन के बताए गए हैं। तो अपन रीड करते हैं, इनएबिलिटी टू यूज द हैंड और वॉक, मतलब एक पर्सन इनेबल हो जाता है, मतलब उसके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो अपना हैंड मतलब हिला भी पाए या फिर वॉक कर पाए, मतलब एक प्रकार से कैसे बताऊँ उसको, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। अब फीलिंग टायर्डनेस, मतलब टायर्डनेस की फीलिंग आना,
अच्छा नहीं लगना है ना, वेट लॉस मतलब अपना वजन खोता जा रहा है, ठीक है यार। इसको मतलब ये कैसे बताऊँ, जो पर्सन वो होता है ना जो हिल नहीं पाते हैं, ये फर्स्ट वाले में जो हिल नहीं पाते हैं यार, उनके लिए क्या कहते हैं यार, वो डिसेबल्ड पेशेंट नहीं, उनको छोड़ ही कहते हैं, ठीक है। इसके लिए पुअर स्लीप हो जाती है। मसल एक और पेन, मसल एक और पेन बात एक ही है, एक मतलब दर्द, ठीक है। टायर्डनेस, ये अपन का फिर से आगे फीलिंग टायर्डनेस। डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, इनएबिलिटी टू हैंड ऑफ वॉक, ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड है, इससे इसको रिलेट कर लो, इससे इसको रिलेट कर लो, और क्या, इसको तो रिलेट कर ही लो, है ना। तो डिफ़िकल्टी होती है आपके मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स में। तो उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था समझाने का। अब योगिक मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे आप योगा को मैनेजमेंट मतलब योगा कैसे मैनेज कर सकता है आर्थराइटिस का। आर्थराइटिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इनएबिलिटी टू यूज हैंड वर्क, फीलिंग टायर्डनेस, वेट लॉस, पुअर स्लीप, मसल एक पेन, टायर्डनेस मतलब कोमलता टाइप होती है, ठीक है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, ये सब तो बता ही दिया अपन ने। लेकिन योगिक मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस में देखो क्या क्या है। ओम चैंटिंग और प्रेयर की जा सकती है, मतलब अपन का प्राणायाम से रिलेटेड है, ठीक है। अब स्पाइनल एक्सरसाइज, तो द सिंपल spinal movement facilitate the practice of further range of yogic techniques by losing the joints and muscles। तो आप सिर्फ इतना याद रखो, स्पाइनल एक्सरसाइज, स्पाइनल एक्सरसाइज क्या है ना, ये अपन की मतलब योगा क्या करता है, रेंज ऑफ अपन की बहुत सारी रेंज देता है टेक्निक्स की, जिसमें कि आप लूज नहीं कर सकते जॉइंट्स की, मसल्स की, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो। मेन बात आप लिख देना कि योगा इनक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लीजिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स, ठीक है। प्लीएबिलिटी भी लिख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब प्लीएबिलिटी ही होता है, PLIABILITY। तो भले पता है ना, थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, आप लोग स्पीड अपने हिसाब से करना, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन तो होता है यूट्यूब पे। सूक्ष्म व्यायाम, अब यहाँ से अपन का टफ पार्ट चालू है, ठीक है। ग्रीवा शक्ति विकास का, अब देखो ग्रीवा शक्ति विकास का क्या होता है, स्ट्रेंथिंग द नेक, नेक जो अपन का गला है ना, ये मतलब नेक का एरिया आप लोग समझ जाओ, इंग्लिश वाले हो मतलब इंग्लिश मीडियम CBSE वाला तो पता ही होगा नेक, ठीक है। तो अपन के स्टेप बताएं 1 2 एंड 3 से करे जाते हैं। अब स्कंद हता बहु मूला शक्ति विकास का, अब देखो आप लोग सोचिए नाम कैसे बोले, इसको मैंने भी बहुत मेहनत से पढ़ा था। इसको पढ़ते हैं अपन स्कंद तथा, ठीक है, स्कंधा तथा बहु, ऐसे बोलो स्कंदा तथा बहु मौला शक्ति विकास का, है ना। और डेवलपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द शोल्डर ब्लेड्स एंड जॉइंट्स, अपन के जो कंधे उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना और जॉइंट्स को, ठीक है, सही किए, क्या है, स्कंद तथा बहु मोला शक्ति विकास का, ठीक है, ऐसे याद रखना इसका नाम। अब एक और हो सकता है अपन का सूक्ष्म व्यायाम है, कौन का, पुनराभुजा शक्ति विकास का, ठीक है। कैसे, पूर्णा भुजा, भुजा मतलब हाथ, ठीक है। तो देखो डेवलपिंग द आर्म्स एक्सरसाइज है, हाथ भुजा हिंदी में याद रखना। भुजा मतलब अपन को होता है ऐसे दशरथ, मतलब कैसे बताऊं, अपन के परशुराम जी ने कहा था ना कि उनने किसको मारा था, एक वो भुजाई नाम से था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब उस राक्षस का नाम याद है, उन्होंने किसको मारा था। सहस्त्र बाहु, वो तो बाहु था, सॉरी सहस्त्र बाहु था, भुजा अलग चीज़ है, भुजा अपन के हाथ हैं, सहस्त्र बाहु भी हाथ था लेकिन उसके बहुत सारे हाथ थे, ये भुजा अलग है, ठीक है। तो पूर्णा भुजा शक्ति विकास का डेवलप करता है आर्म्स और एक्सरसाइज को। इसमें कौन कौन से स्टेप, BCDEF। तो देखो ये स्टेप्स मत पढ़ना, ये फालतू के स्टेप्स हैं, इनको मत पढ़ना। सिर्फ ग्रीवा शक्ति विकास का, स्कंद तथा बहुमूला शक्ति विकास का, पूर्ण भुजा शक्ति विकास का, ऐसे याद रखना उनके, ये याद रखना, स्ट्रेंथिंग द नेक, डेवलपिंग द स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर ब्लेड्स एंड जॉइंट, डेवलपिंग द आर्म्स एक्सरसाइज, ठीक है। लास्ट बचता है अपन का गति शक्ति विकास का, ये क्या है अपन का, स्ट्रेंथिंग द बैक एक्सरसाइज। बैक मतलब बैक इज दी अपन का कॉन्फिडेंस, है ना। वैसे भी आजकल रील पे बहुत चल रहा है, बैक इज योर कॉन्फिडेंस, चेस्ट इज योर कॉन्फिडेंस, बैक इज योर स्ट्रेंथ, है ना। तो स्ट्रेंथिंग द बैक एक्सरसाइज क्या है अपन की गति शक्ति विकास का। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, यहाँ से ध्यान से पढ़ना, बहुत मुश्किल नाम है यहाँ पे योगासनास में। तो ताड़ासना, ऊर्ध्वा हस्तोतासना, बड़े लोगों को दिक्कत मतलब कई बच्चों को हो रही होगी, ऊर्ध्वा हस्तोतासना, वैसे भी मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ के भी देख सकते हो। कति चक्रासना, अर्ध चक्रासना, कोणासना, उठना पदासना, पवन मुक्तासना, सेतु बंधासना, वज्रासना, उस्त्रासना, वक्रासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना, मरजारी आसना, गोमुखासना, उट्टन मंडूकासना, सरल मत्स्यासना, भुजंगासना, शलभासना, धनुरासना, मकरासना और शवासना। अब देखो एक और बार बोलूँगा, आप लोग नाम रिपीट कर देना, क्या है ना, इसमें आप लोग की भलाई है, मैं ऐसा नहीं है कि पैसे लग रहे हैं आप लोग की कि बोलोगे नहीं, आप लोग के मार्क्स मिलेंगे, आप पेरेंट्स को खुशी होगी मेरा बच्चा अच्छे परसेंटेज लाए, है ना। तो प्लीज़ एक बार नाम रिपीट करो, योगासना में अपन गए ताड़ासना, ऊर्ध्वा हस्तोतासना, बोलो ऊर्ध्वा हस्तोतासना, कति चक्रासना, अर्ध चक्रासना, कोणासना, उट्टन पदासना, पवन मुक्तासना, सेतु बंधासना, वज्रासना, उस्त्रासना,
वक्रासना, अर्धमत्स्येन्द्रासना, मर्जारी गोमुखासना, उट्टन मंडूकासना, सरल मत्स्यासना, भुजंगासना, सलभासना, धनुरासना, मकरासना, शवासना। प्लीज़ ऐसे नाम बोल बोल के याद करना, तभी होगी, वरना बड़ी दिक्कत हो सकती है, प्लीज़ यार। अब प्राणायाम में अपन के कौन कौन से होते हैं, जो कि अपन को योगिक मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस आते हैं। स्ट्रेस नहीं, आर्थराइटिस। स्ट्रेस भी ये सेम टू सेम थे, स्ट्रेस में भी अपन ने ये पढ़े थे, मतलब आर्थराइटिस में अपन वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात है कि स्ट्रेस और आर्थराइटिस, वैसे भी जॉइंट्स पेन स्टिफनेस मतलब स्ट्रेस का एक टाइप हो सकता है, आर्थराइटिस मान सकते हैं, ठीक है। तो प्राणायाम, ये भी बहुत मुश्किल नाम है, कई बच्चों को याद करने में दिक्कत है, इसलिए आप चैंट करना मेरे साथ, ठीक है। चैंटिंग मतलब रिपीट करना यूनिसन में एक साथ, ठीक है। ये लास्ट लेसन चल रहा है अपना, क्योंकि ये नदी शोधना प्राणायाम, सूर्य भेदना प्राणायाम। राग से क्यों दिया ये समझ नहीं आया प्राणायाम में, ये यार पता है बहुत मिस्टेक हैं इस बुक में, पता नहीं कैसी मतलब प्रिंट आउट दिए हैं, लेकिन यही है CBSE गाइडलाइंस के हिसाब से। नदी शोधना, सूर्य भेदना, उज्जयी और भ्रामरी, ठीक है। तो कौन कौन से अपन के 4 बताए गए हैं, नदी शोधना, सूर्य भेदना, उज्जयी और भ्रामरी, ठीक है। और भी कई होते हैं, लेकिन आप अभी आप इतने याद रखो। शवासना भी इसी में आता है, ये भी यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, योगासना ही अपन का शवासना भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा शीतकारी, शीताली और भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनके लिए आप रहने दो नाम। आप शीतकारी शीताली भी लिख सकते हो, नदी शोधना, सूर्य भेदना, उज्जयी, भ्रामरी, यहाँ पे वो नाम नहीं, लेकिन बहुत से हैं, मुझे याद है। अब स्पेशल प्रैक्टिस, आप लोग हंसना नहीं, मुझे याद है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल प्रैक्टिस अपन को क्या होता है, योग मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस में योगा निद्रा की जा सकती है। अब ध्यान में मेडिटेशन करा जा सकता है। देखो ये पेज अपन का हो गया, अपन यहाँ पे चलते हैं, योगा एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। योगा एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपन का क्या होता है, अपन अब ये पढ़ेंगे, ठीक है। और सारी अपन का लास्ट टॉपिक रहेगा इस पूरी बुक का। तो योगा एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी, द टर्म पर्सनैलिटी डिफाइंस व्हाट एन इंडिविजुअल इज। देखो पर्सनैलिटी डिफाइन करती है एक इंडिविजुअल को, जैसे आपकी पर्सनैलिटी आपकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेगी, मेरी पर्सनैलिटी मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन करेगी, मैं किस प्रकार का आदमी हूँ, आप कैसे मतलब आप कितने अच्छे बच्चे हो, मैं कैसा आदमी हूँ, है ना, कैसा टीचर हूँ। इन कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी पर्सनैलिटी हैज़ बीन एग्जामाइंड इन अ फ्यू डिफरेंट वेज। लेकिन जो अपन की साइकोलॉजी है वो पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है कुछ अलग ही। अब अपन देखें कैसे। साइकोलॉजिस्ट रेफर पर्सनैलिटी एज क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर विद एन इंडिविजुअल। तो साइकोलॉजिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, वो मतलब पर्सनैलिटी को मानते हैं क्वालिटी, किसकी, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर की, इंडिविजुअल के, मतलब आपके बिहेवियर बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे, आपके पहनावे से नहीं। Personality development has several interrelated dimensions which namely physical, intellectual, emotional, social and spiritual। तो ये बताएं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, कई चीज़ों पर मतलब वो अपन का डिपेंड करता है, ठीक है। इंटर रिलेट मतलब डिपेंड, जैसे कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, इन सब की अगर वो जो इसकी मतलब ये सब अच्छे होंगे तो उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। फ्रॉम ये एक पॉइंट, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आप लोग अच्छे से देखेगा, क्वालिटी नहीं बढ़ानी पड़ेगी। From yogic point of view, the person is viewed as a spiritual entity connecting in the material world, utilizing body mind as vehicle। तो अपन के मतलब जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है कि अपन की जो एक पर्सन है ना, किसी भी एक इंडिविजुअल को, वो एंटिटी, मतलब देखो एंटिटी मतलब अपन का होता है अलग, मतलब अपनी स्पिरिट से हर एक इंसान अलग होता है, ठीक है। कनेक्ट करता है वो मटेरियलिस्टिक मतलब मटेरियल वर्ल्ड से, मतलब ये अपन की जो दुनिया की मोह माया है ना, इससे कनेक्ट करने लगे हैं। यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी और माइंड को एज अ व्हीकल, मतलब पूरा उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी पूरी हेल्थ दान दे के, समझ अभी आएगा अपन में कि अपन ने क्या खोया क्या पाया। ह्यूमन बींग इज हियर इज सीन एज एन ऑटोनोमस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी। तो ह्यूमन बींग को अपन एक प्रकार से देख सकते हैं, अपन का ऑटोनोमस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मतलब वो अपनी इंद्रियों के लिए काम कर रहा है, इंद्रियों के वश में आ चुका है, समझे। वो अपनी इंद्रियों को वश करने के बजाय अपनी इंद्रियों के वश में खुद आ गया है। और इंडिपेंडेंट मतलब ऑफ द बॉडी, उसको अपनी बॉडी का कुछ ख्याल नहीं है, ठीक है। योगिक फिलोसफीज व्यूज द पर्सन एज हैविंग 5 कोशास विच इज सराउंडेड एट डिवाइन सेल्फ एंड आत्मन। तो योगिक फिलोसफी ने बताया इनकी पर्सन में कौन से 5 कोशास हैं, जिससे वो डिवाइन मतलब दिव्य और एटमन मतलब आत्मा, उसकी आत्मा अच्छी शुद्ध रहे, है ना, ये बताया। दी शीट्स, कौन से शीट्स हैं वो, इनर शीट और आउटर शीट्स होते हैं अपन के, 3 या 4 हैं, 5 है मतलब टोटल, तो लेकिन उनको डिवाइड भी करा गया, आगे अपन पढ़ सकते हैं, इसमें नहीं शायद प्रैक्टिकल में है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट ऑर्डर आर नोन एज अनन्मया कोशा। देखो आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट तक अनन्मया कोशा, जिसकी अपन फिजिकल बॉडी, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट चालू है, यहाँ से देख लेना प्लीज़, क्वेश्चन यहीं से पूछा आएगा, क्या है ना, ये थोड़ा बीच में भी और मतलब लास्ट में आया ना, तो यहाँ से पूछ सकते हैं वो लोग।
तो अनन्मया कोशा, क्या अनामया कोशा, अनन्मया नहीं अनान्मया, अनामया कोशा, ठीक है, जिसको अपन फिजिकल बॉडी कह सकते हैं। अब प्राणायाम कोशा एनर्जी बॉडी, मनोमया कोशा मेंटल बॉडी, ठीक है, और विज्ञानमया कोशा विजनानामया, ऐसे बोलो विजनानामया कोशा, जो पेन का ब्लेस बॉडी मतलब जॉयफुल बॉडी। तो फिर से मैं आपके वो शीट्स मतलब आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट शीट्स या फिर कोशा रिपीट कर देता हूँ। अनामया कोशा फिजिकल बॉडी, प्राणायाम कोशा एनर्जी बॉडी, मनोमया कोशा मेंटल बॉडी, और वजननमया कोशा, कैसे वजननामया कोशा ब्लेस बॉडी मीन्स जॉयफुल बॉडी, अच्छी बॉडी, हेल्दी बॉडी, वाव बॉडी, लाइक जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, है ना। तो इनर शीट्स, शीट्स SHR नहीं है, शीट्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, शीट्स। तो इनर शीट्स आर, देखो श्री अलग है और ईट्स अलग कर दिया है, क्या बुक छपी है, वाह, मतलब किसने बनाया मुजस्सिमा। Inner sheaths are related to higher level of consciousness while the outermost sheath is related to the outward going और lower level of consciousness। यहाँ पे भी sheaths अलग अलग लिखा है, ये मतलब ये लोग स्पेस दे दिया, गलती से दे दिया होगा, कुछ नहीं है, हो जाता है। तो इनर शीट्स अपन के रिलेट करते हैं हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से। अब देखो इनर शीट्स अपन के हो सकते हैं फिजिकल हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, मेंटल तो अपन का इनर है, और ब्लिस बॉडी भी अपन का इनर से हो सकता है। तो अपन का अनामया कोशा प्राणायाम कोशा ये अपन का आउटर मोस्ट शीट्स से रिलेटेड है, और इनवर्ड मतलब और अपन की इनर इनर मतलब इनर शीट्स से अपन का लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। देखो क्या लिखा था अपन का, इनर शीट्स आर रिलेटेड टू हायर लेवल कॉन्शियसनेस, इनर अपन का रिलेटेड है हायर लेवल कॉन्शियसनेस, उल्टा बोल दिया, ठीक है। वाइल द आउटर मोस्ट शीट्स इज रिलेटेड टू द आउटवर्ड गोइंग और लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियस, लेकिन अपन का आउटवर्ड है लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से, लेकिन अपन के आउटर मोस्ट में यही आते हैं, इनर मोस्ट में मैंने आपको बता दिया मेंटल और ब्लेस बॉडी से। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू योगा, अब कैसे अपन योगा से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब कई लोग कान खड़े हुए हैं कैसे करें, है ना, कई मतलब लड़के सोचेंगे आज तो फेयरवेल में जाऊँगा हीरो बन के, है ना। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ कैसे कर सकते हैं अपन योगा के द्वारा। तो योगा इज कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी फॉर चिल्ड्रन। तो योगा को मतलब माना गया है कि ये अपन का बहुत इफेक्टिव टूल है, मतलब एक अच्छी चीज़ है किसके लिए, पर्सनैलिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन को डेवलप करने के लिए, मतलब अच्छी बनाने के लिए, उल्टा बोल रहा था, ठीक है। योगा एक्ट्स ऑल फाइव कोशा शीट्स सराउंडिंग द सेल्फ, मतलब यार शीट्स यहाँ पे भी ऐसे लिखा है, कुछ नहीं, आप स्पेस कम कर देना, अपने हिसाब से लिख देना। SHR यहाँ पे बीच में डैश जरूर लगा देना, ठीक है, वरना टीचर को समझ नहीं आएगा। SHR ईट्स कुछ अलग ही लगेगा, ठीक है। तो योगा एक्ट करता है हर एक मतलब इन पांचों के 5 चीज़ पे सराउंडिंग टू सेल्फ, ठीक है। तो अपन रीड करते हैं किस प्रकार से इफेक्ट करता है, मतलब उनको अच्छा करता है, इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो आसन्स आर द टूल्स विच इज मेनली इन्फ्लुएंस अनामया कोशा बाय ब्रिंगिंग फ्लेक्सिबिलिटी। और अब देखो अनामया कोशा का अपन का फिजिकल बॉडी था, याद आया हो तो, ठीक है, मतलब हिट करा हो। तो अब जो आसन है ना वो टूल्स हैंगे किसके लिए, जो इन्फ्लुएंस करते हैं अनामया कोशा मतलब अपन के फिजिकल बॉडी को, और ब्रिंग करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, रिलैक्सेशन, टोनिंग, स्ट्रेंथ, बैलेंस और जनरल फिटनेस, ठीक है। तो इतने नाम याद रखो कि अपन का आसन है ना वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब अच्छा बनाते हैं अनामया कोशा को, जिसमें अपन का आता है फ्लेक्सिबिलिटी, रिलैक्सेशन, टोनिंग, स्ट्रेंथ, बैलेंस, जनरल फिटनेस। चैंटिंग करना मेरे साथ, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। वेरियस रिसर्च हैव revealed that the pranayama kosha or the subtle energy level pranayama restores harmony to the flow of prana vital force by removing blocks and imbalance। और vital मतलब क्या होता है, vital मतलब होता है अपन का essential, मीन्स तो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। essential मतलब आप समझ जाओ, आप कैसे समझाओ यहाँ, बेसिक नीड और essential थोड़ा ऐसे कुछ है, ठीक है। तो vital मतलब essential मान लो, essential फोर्स मतलब vital बड़ी फोर्स, ठीक है। तो वेरियस रिसर्च ने मतलब बहुत सी रिसर्च हुई जिनने की रिवील करा जो प्राणायाम कोशा है ना वो, और जो सबटल एनर्जी लेवल है प्राणायाम कोशा, प्राणायाम जो है ना वो अपन का क्या है मतलब रिस्टोर करता है, समेट के रखता है हार्मोनी को, जो कि अपन को फ्लो करती है प्राणा। प्राणा क्या अपन की वाइटल फोर्स है, समझे। तो प्राणा मतलब पुराका भी कह सकते हो, ठीक है। बाय रिमूविंग ब्लॉक्स एंड इम्बैलेंस, और किसको मतलब ब्लॉक्स और इम्बैलेंस को रिमूव करके, ठीक है, तभी तो कर पाता है किसको, हार्मोनी को रिस्टोर, जो कि अपने फ्लो करता है प्राणा को, ठीक है। ऐसे मतलब लाइन टू लाइन याद करते चलो तो हो जाएंगे, ठीक है। और पेन कॉपी साथ लेके बैठना, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, मैं तो आपको दे ही दूँ, लेकिन आप लोग थोड़े से क्वेश्चन लिखो ना, थोड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए थोड़ा बैठ जाओ। हाँ, तो द मनोमय कोशा मीन्स मेंटल बॉडी, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है ना मेंटल बॉडी। हिट कर रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, हाँ मुझे सब पता चल गया पहले, है ना। तो मनोमय कोशा वर्क एट 2 लेवल। अब देखो अपन का मनोमय कोश 2 लेवल पे वर्क करता है। पहला
दूसरा ये 2 लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, द लेवल ऑफ माइंड एंड द लेवल ऑफ इमोशन। कौन कौन सी है मेंटल मतलब बॉडी में, लेवल ऑफ माइंड एंड अरे लेवल ऑफ इमोशन है ना। एट द मेंटल लेवल, धारणा ध्यान एंड समाधि फैसिलिटेट चैनलाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड देन फोकस ऑन अ सिंगल थॉट लीडिंग टू द स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। अब देखो अपन का जो मेंटल लेवल ऑफ वो है ना, फर्स्ट लेवल जो था ना अपन का मेंटल लेवल था ना, उसमें क्या आता है अपन का धारणा आता है, ठीक है। ये मेडिटेशन के टाइप्स हैं, ध्यान समाधि, जो कि मतलब फैसिलिटेट करते हैं अपन के फोकस करने में एक सिंगल थॉट पे, ठीक है, और लीडिंग करने में एक स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियस हाई लेवल ऑफ कॉन्शियस जिसमें अपन को खुद का भी ध्यान रहे, इतना ध्यान में मग्न हो जाना। अपन का समाधि से रिलेटेड अपन की लाइन से दिए हैं, ये अपन का स्टेजेस दिए हैं, ये स्टेज दिए हैं, समझ रहे हो, धारणा ध्यान एंड समाधि, इस प्रकार से स्टेजेस बताई हैं। इट गिव्स इमोशन, एक से नहीं कुछ हाँ रह गया ना। एट इमोशनल लेवल, अब इमोशनल लेवल पे क्या क्या आता है देखो, इमोशनल लेवल आपका भक्ति योगा आता है, जो कि गुड होता है अपनी कल्चरिंग इमोशन के लिए, ठीक है, भक्ति योगा बस आता है इसमें। इट गिव इमोशन द राइट डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, और ये अपन को कौन सी मतलब वो इमोशन दे जो कि अपन की ग्रोथ के लिए अच्छा डायरेक्शन बताती हैं। भक्ति योगा वैसे बहुत है, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, मैंने आपको बताया था अब अपन की भगवत गीता सबसे मतलब अच्छी वो है जिसमें हर जगह एक्सेप्टेबल मानी गई है, जो वेदा ये सब टेक्स्ट रीड नहीं करते वो भक्ति मतलब भगवत गीता अगर रीड करें उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा, वो मैं सब बता चुका हूँ, तो उसको पहले आप जाकर देख सकते हो। किधर गया डायरेक्शन फॉर, हाँ, by devotion practice negative harsh and violent emotions can be replaced with positive soft and gentle emotions। अब देखो डिवोशनल प्रैक्टिस मीन्स दिव्य प्रैक्टिस है, जो डिवोशनल डिवोशन मतलब होता है अपन का दिव्य, डिवोट करना मतलब भगवान के प्रति आस्था रखना, आस्था कह सकते हैं इसको, ये आपकी क्लास की आस्था नहीं है, इस पर ध्यान दो। तो नेगेटिव हार्श और वायलेंट जो मतलब अपन जो डिवोशन प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब आस्था पे जो प्रैक्टिस आस्था रखेंगे भगवान के प्रति, तो जो नेगेटिवनेस हार्शनेस और वायलेंटनेस इमोशन है ना, वो आपके रिप्लेस मतलब कहीं वैनिश हो जाएंगे और आपको पॉजिटिव सॉफ्ट और जेंटल इमोशंस मिल जाएंगे भगवान के प्रति, भगवान आपको गिफ्ट दे देंगे एक प्रकार से ना। सेंटा क्लॉज है अपन के लिए भगवान एक प्रकार से। देखो अपन का जो सेंटा क्लॉज भगवान नहीं, भगवान ही सेंटा क्लॉज बन के आते हैं मानो, है ना। 10 ध्यान एंड भक्ति योगा, ध्यान एंड भक्ति योगा फैसिलिटेट द मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो ध्यान है ना भक्ति है वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं योगा को मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, किसको, बच्चे को मतलब चिल्ड्रन को, आपको है ना, मुझको। ध्यान एंड जन्ना योगा आर हेल्पफुल टू रीच द लेवल ऑफ हायर बुद्धि। तो ध्यान और जन्ना क्या है अपन का एक ऐसा लेवल है जिसमें कि आप हायर बुद्धि अटेन कर पाते हो, रीच कर पाते हो उसको। तो ये सब मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसमें दोबारा की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग बता देना, दोबारा वीडियो बना दूंगा, लेकिन बनी रखिए तो फालतू में क्यों, मतलब आम के आम गुटलियों के दाम ऐसे थोड़ी करना है ना। आप लोग आम खाओ, गुटलियाँ मत गिनो, पेड़ मत गिनो, जो भी होता हो, ठीक है। तो गुड इंटेलेक्चुअल इस क्या लगा, इंट्यूशन विजडम हायर नॉलेज एंड साइकिक एबिलिटीज शाइन आउट फ्रॉम द आउटर मोस्ट स्ट्रीट्स। आनंदमय कोश, वाह कुछ अलग हो गया भाई, आनंदमय कोश है कुछ, पता नहीं कौन सा कोई आनंदमय कोश होगा, वैसे फिजिकल बॉडी। तो गुड इंटेलेक्चुअल, और अपन का क्या इंट्यूशन। अब देखो इंट्यूशन का बहुत से लोग मतलब मीनिंग जानना चाहते होंगे, तो मैं आपको अपन के साथ ये शॉर्ट नोट्स में मैंने लिखा भी था, लेकिन इसका इंट्यूशन को मैं आपको कैसे बताऊँ, ट्रू विदाउट रीज़न। जैसे आपको लगता है ना कि सेल्फ डाउट आता है, उसको ये सही कहता है आनंदमय कोश, ठीक है। तो ये अपन का ट्रू विदाउट रीज़न से रिलेक्ट करता है, मतलब रीज़न से रिलेट करता है, ठीक है। मुझे याद आ गया, इंट्यूशन मतलब ट्रू विदाउट रीज़न, इसका मीनिंग। तो गुड इंटेलेक्चुअल इंट्यूशन, विजडम हायर नॉलेज और साइकिक एबिलिटीज़ अपन की बाहर निकलती किससे, इनरमोस्ट शीत, जो कि अपन के आनंदमय कोश है। इनरमोस्ट शीत से आप पढ़ा तो नहीं था वहाँ पे आनंदमय कोश है, कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लो। इनरमोस्ट में एक और है, लव कंपैशन जॉय accomplishment and mutually fulfilling relationship get involved from the crude level to a more refined level। तो लव कंपेशन करुणा, कंपेशन मतलब होता है अपन का करुणा, ठीक है। जॉय accomplishment मतलब अपन का होता है सफलता, ठीक है। और म्यूचुअली फुलफिलिंग रिलेशनशिप अपन के मतलब कैसे करती हैं, म्यूचुअली फुलफिलिंग मतलब अपनी रिलेशनशिप को कैसे पूरी तरह फुलफिल करती हैं, अपन की क्रूड लेवल से एक कहाँ तक गया यार, रिफाइंड लेवल तक कर देती है, ये मानो। तो अपन की लव कंपैशन जॉयफुल कौन इनरमोस्ट शीट्स अपन की बढ़ा देती है, ठीक है।
लव, कंपैशन, जॉयफुल अकॉम्प्लिशमेंट, म्यूचुअली फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, इन सबको बढ़ाती हैं क्रूड लेवल से एक रिफाइंड लेवल अच्छे लेवल तक। क्रूड मतलब होता है कच्चा, और रिफाइंड मतलब अच्छा मस्त, मतलब ऐसे मतलब क्वालिटी इंडस्ट्रियल एकदम, है ना। क्या बताऊँ, एकदम चुम्मीश्वरी, है ना। अब दिस विल हेल्प टू इवॉल्व बेटर इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इससे क्या होता है ना, आपकी इवॉल्व मतलब और अच्छी करती है, इंट्रापर्सनल खुद अंदर से भी और इंटरपर्सनल बाहर से, मतलब इंटरपर्सनल अंदर से और इंट्रापर्सनल बाहर से, पूरी तरह की रिलेशनशिप अंदर और बाहर, मतलब आपकी मतलब हेल्दी बॉडी भी रहती है, आपकी हेल्दी सोसाइटी भी रहती है, इस प्रकार से मान सकते हो आप लोग। अब दिस विल हेल्प टू इवॉल्व बेटर इंटरपर्सनल, अरे ये तो हो चुका है। अनन्या कोशा मीन्स ब्लेस बॉडी इज दी, अब भाई यहाँ पे ये क्या हो गया, गेम खेल रहा है अपन के साथ, ब्लेस बॉडी यहाँ पे आ गया। इज दी इनफ्लेबल एक्सपीरियंस ऑफ पीस, लव, एक्सटेसी। अब देखो एक्सटेसी का मैंने आपको मीनिंग बताऊं तो हैप्पीनेस से रिलेटेड है। जैसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी अपन रोल्स रॉयस का लीलन में एक बहुत सी, मतलब रोल्स रॉयस में आता ना, रोल्स रॉयस, है ना। तो एक्सटेसी मतलब होता है हैप्पीनेस, उस पर आगे वो जो बैच में है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहलाता है, जो अपन बोनट पे बनाए थे, जिसको अपन खींचते अंदर चला जाता है। मैंने देखी नहीं है, वीडियो देखी है, कहाँ पैसा ही नहीं इतना। From being in contact with the ultimate consciousness which can be reached by attaining the state of समाधि। समाधि अपन का टोटल एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आनंदमय कोशा क्या होता है ना, अपन का मतलब अच्छा है, अपन को कौन सा एक्सपीरियंस देता है, पीस का देता है, लव देता है, हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस देता है, अपन कॉन्टैक्ट में रखता है अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से, ठीक है। और जिसमें कि आप रीच कर जाते हैं स्टेट ऑफ समाधि, खुद की मतलब सेल्फ, वो आपका नाम बता ही चुके, तो दो दो बार बोल के थोड़ी आपको बोर करूंगा, है ना। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा बुक है, वो दोबारा बता रहा हूँ। अब योगा फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, योगा कैसे अपन के फिजिकल डेवलपमेंट से मतलब रिलेट करता है। फिजिकल डेवलपमेंट बताओ, नाम बोलो, नहीं है याद, इसका होता है अनामया कोशा, ठीक है। यहाँ से याद रख लेना, कैसे, ANNAMAYA KOSHA, अनामया कोशा, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब फिजिकल बॉडी। Physical growth of an ideal body means proportionate body with all muscles relaxed in normal state, all systems and organs of the body with least abnormality and absence of ailments। ailments अपन क्या होता है, ये अपन का एक प्रकार से ट्यूब टाइप कहलाता है ailments, समझे। इल सॉरी सॉरी माफ़ करना, ailments मतलब होता है अपन का इलनेस, ठीक है, बीमारी। तो फिजिकल ग्रोथ एक आइडियल मतलब बॉडी की मतलब मीन्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर प्रोपोर्शनेट करती है अपनी बॉडी को और मसल्स को रिलैक्स करने में नॉर्मल स्टेट, और हर एक सिस्टम और ऑर्गन को मतलब बॉडी को एक एबनॉर्मलिटी मतलब उनको नॉर्मल लेवल पे रखने में, ठीक है। एब्सेंस ऑफ आइलमेंट्स भी देती है, मतलब इलनेस से आपकी एब्सेंस, आप लोग बीमार नहीं होगी, ठीक है। योगा इस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है फिजिकल डेवलपमेंट में। योगिक प्रैक्टिस कैन प्ले पॉजिटिव रोल इन प्रमोशन ऑफ वेलनेस एंड प्रिवेंटिंग एंड क्योरिंग वेरियस ailments of the क्या था ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इन क्या था हेल्पिंग द बॉडी विल वर्क मोर एफिशिएंटली। तो अपन का क्या है, मैंने आपको पहले बताया, योगा प्रैक्टिस की आप क्या पॉजिटिव रोल इन प्रमोशन ऑफ वेलनेस, मतलब आपकी बॉडी जॉयफुलनेस में रहेगी, प्रिवेंट करेगा और क्योर करेगा किसको, आइलमेंट्स, जिसको अपन कहते हैं कि क्या, इलनेस को, ठीक है। इसके अलावा अपन की बॉडी को और हेल्प करेगा अपन की बॉडी को एफिशिएंटली वर्क करने में, मतलब और अच्छे से। जैसे अभी आप 5 किलो उठाएंगे डंबल तो 10 किलो उठाओगे, ये योगा करने से। Well proportioned body and flexibility in the muscles and parts of the body can attain with the help of various asanas और postures। तो जो वेल प्रोपोर्शन मतलब एक अच्छी बॉडी और फ्लेक्सिबिलिटी अपन के मसल्स की और पार्ट्स की कैसे अटेन की जा सकती है, हेल्प ऑफ वेरियस आसन और पोस्चर, जो कि अपन के योगा में आते ही हैं, मुद्रास भी आते हैं ना, आसन पोस्चर। Contribution of yoga to the physical development of personality has been proved time and again। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब योगा कॉन्ट्रीब्यूशन फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत टाइम पहले ही प्रूव कर दिया गया था, तो आप तो अपन साइंटिस्ट मतलब कुछ बोल भी नहीं सकते सिस्टम में योगा का, समझे। अब योगा फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट, कैसे अपन का योगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अपना पार्ट मतलब रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अपन रीड करते हैं। अब देखो बहुत से बच्चों को डाउट है कोग्निटिव क्या होता है, तो अपन का अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस कहलाती है, जिसमें आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार मतलब आपकी समझदारी बढ़ाता है योगा किस प्रकार से, ये देखना है। तो mental development is a growth and change in cognitive process such as attention, memory, thinking, persevering, imagination, reasoning and problem solving। तो मेंटल डेवलपमेंट में क्या होता है ना, ग्रोथ होती है और चेंज होती है क्या, कॉग्निटिव प्रोसेस, जो आपकी समझदारी की प्रोसेस है। अटेंशन की, जिसमें अपन का आता है अटेंशन, आता है मेमोरी, याद रखने वाली, ठीक। थिंकिंग, आप कितना सोच सकते हो। परसीविंग, तो परसीविंग मतलब जानना हो सकता है कि आप कितना जान सकते हो, ठीक है।
और इमेजिनेशन कितना, मतलब आप लोग ऐसे वो था ना, अब आप लोग समझा, फ्रिक्शनल से रिलेटेड है, साइंस फिक्शन इमेजिनेशन है ना। तो रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इस प्रकार से अपन का मेंटल डेवलपमेंट ग्रोथ मतलब चेंज करता है कोग्निटिव प्रोसेस को, जिसमें कि अपन की ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बोल के बता चुका हूँ। कौन कौन सी? अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग, परसीविंग मतलब जानना, इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। It is a continuous process which continue without any interruption during all the stage of life। ये अपना एक कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें कि आप कंटिन्यू करोगे विदाउट इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब कैसे बोलूँ आपको, इंटरप्टेड मतलब ऐसा कि मतलब परेशान नहीं हो, बिना परेशान हुए, ठीक है। ड्यूरिंग ऑल स्टेज ऑफ लाइफ, तो मतलब आपकी मेंटल डेवलपमेंट इस प्रकार से अपन का योगा हेल्प करता है कॉन्शियस आपको कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें कंटिन्यू रह पाते हो किसी भी इंटरप्शन के बिना अपने हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में। अब देखो अपन का योगा का मेन पार्ट आ रहा है सूर्य नमस्कार, त्राटका जो कि अपन को ब्लिंक क्लास दीजिएंगे, प्राणायाम हेल्प करता है और मेंटेन करने में पाइनियल ग्लैंड को, ठीक है। अब पाइनियल ग्लैंड क्या है अपन का? रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल फैकल्टी, फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी नहीं, फैकल्टी। तो सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और त्राटका मेंटेन करता है पाइनियल ग्लैंड। अब देखो पाइनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल फैकल्टी जो अपनी बॉडी का एक प्रकार से फंक्शन कहलाता है, और बेनिफिशियल एंड लर्निंग रिटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी, और बेनिफिशियल लर्निंग और रिटेन करने में इंफॉर्मेशन और अपनी मेमोरी को। इस प्रकार से योगा अपना रोल मतलब अपनी बताता है कि अपन की कितनी औकात है ना। योगा बताता है कि भाई हमें हर जगह काम आता है। अब देखो योगा फॉर है इमोशनल डेवलपमेंट, कैसे आपकी इमोशनल डेवलपमेंट में योगा मदद कर सकता है। अब आपने मैं अब आप लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए और बुरी चीज़ें इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, जिसको अपन एग्जाम्पल सेट करके चलते ही हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट कैन बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप विथ वन सेल्फ एंड अदर्स। तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है ना, आप एक टर्म मतलब कंट्रोल करते हो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ठीक है, और उसके साथ मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप और क्या, वन सेल्फ एंड अदर्स। तो आप ये समझ लो कि इमोशनल डेवलपमेंट में ये सब नाम आते हैं, कंट्रोल, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप। इन्हीं से आपकी इमोशनल डेवलपमेंट अच्छी रहेगी, मतलब अच्छी से डेवलप हो पाएगी। ये अच्छे नहीं रहेंगे तो आपकी इमोशनल डेवलपमेंट बहुत डेवलपमेंट मद्दी हो जाएगी या फिर होगी नहीं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज योगा से आगे आप रिलेटेड, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड प्राणायाम आर गुड फॉर कंडीशनिंग ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मेजर सिस्टम है बॉडी का, इतना ज़्यादा ऑटोनोमस, ऑटोनोमस भी कैसे, ऑटोनोमिक भी कैसे, अपन का मेजर सिस्टम, बहुत मेजर सिस्टम है बॉडी का, इतना याद रखना, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, प्राणायाम वो अपने गुड टूल रहेंगे किसको कंडीशनिंग या फिर उसको क्योर करने में, मतलब अच्छे से मेंटेन करने में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो these yogic practice have been found to bring significant positive change in the emotional state of anxiety, stress, depression, regression, fatigue, guilt and arousal। तो इसके मतलब कुछ सबके नाम बताऊंगा, डर ऐसे नहीं कि आप लोग मतलब डर जाओ कि हाँ भाई नाम समझ नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस अपन की मतलब क्या क्या, मतलब कौन से सिग्निफिकेंट, मतलब अपना अच्छे चेंजेस लाती है किसमें, इमोशनल स्टेट्स में। आप देखो किस प्रकार से क्योर करती है। एनजाइटी, एनजाइटी मतलब क्या था अपन का, अनईजीनेस से रिलेटेड है एनजाइटी, अनईजीनेस, अच्छा नहीं लगना यार, जैसे आप लोग कैसे बताऊँ, सुबह सुबह ऐसा अनईजीनेस, एनजाइटी टाइप कोई भी आपको चिड़चिड़ापन, एनजाइटी चिड़चिड़ापन, अनईजीनेस, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो योगा इन सबको क्योर करने में जो कि अपन की इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं। कौन कौन सी ये मतलब प्रॉब्लम है, एनजाइटी, अनईजीनेस, स्ट्रेस हो सकता है जो पढ़ाई जो का पूरा इसका डिटेल में पढ़ा है, डिप्रेशन, तो डिस्प्रेशन या डिप्रेशन ऐसा, अब तो भाई हम डिस्प्रेशन में हम नहीं बताएंगे कुछ। तो डिप्रेशन है तो ना, तो ये भी होता है बहुत से बच्चों को, तो अभी हो ही रहा है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन आप कैसे होता है, लेस डेवलपमेंट से अपन रिलेटेड है, जिसमें आपका डेवलपमेंट मद्दा हो जाता है, ठीक है, या फिर बहुत कम कम होता है। फटीग, तो फटीग मतलब स्लीपी, स्लीपी टाइप पर्सन। गिल्ट, गिल्ट तो पता ही है। अराउजल, अराउजल थोड़ा मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। नाम ऐसा नहीं कि मैं बोलने में शर्मा हूँ, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है, बोल दिया अराउजल। तो इन सबको वो क्या क्योर करता है, योगा, ठीक है। तो योगा फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। अब किस प्रकार से अपना योगा और अपना रोल अदा करता है किसमें, सोशल डेवलपमेंट में। तो अपन देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन रिलेशन टू अदर्स बिहेवियर। तो सोशल डेवलपमेंट किसको रेफर करता है, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड किसका, बिहेवियर अपन के रिलेशन खुद से और दूसरों के प्रति। तो इससे तो सोशल डेवलपमेंट मतलब एक वेल्दी हेल्दी को सोसाइटी मेंटेन हो पाएगी। जब आप अंदर से शुद्ध हो, आपके आजू बाजू की सोसाइटी शुद्ध हो, तो आपकी मतलब सोशल डेवलपमेंट अच्छी रहेगी। The process by which attitude and behavior of a child are brought into harmony with others is called socialization।
तो जो प्रोसेस होती है जिसमें कि एक एटीट्यूड और बिहेवियर एक किसका है, पर्सन या इंडिविजुअल का, ठीक है, हारमोनी में आता है किससे, सोशलाइजेशन में, उसी को अपन सोशलाइजेशन कहते हैं, मतलब अदर्स के प्रति किस प्रकार से वो अपना एटीट्यूड और बिहेवियर रख रहा है एक इंडिविजुअल अपनी किसके, सोसाइटी या एक पर्सन के प्रति, दूसरे के प्रति, वो अपन का सोशलाइजेशन से रिलेटेड है। आप इस देखते हैं अपन किस प्रकार से योगा की कौन कौन सी टेक्निक जो कि अपनी सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। यामा कर सकते हैं, नियमा कर सकते हैं, प्रत्याहार कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अष्टांग योगा पूरे, ठीक है। और अपन के इंपॉर्टेंट टूल है फॉर सोशल डेवलपमेंट, तो कौन से, यामा, नियमा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि भी आता है इसमें, ठीक है। और नियमा भी आते हैं तो आते ही वो, तो समाधि भी आता है, ठीक है, धरना ध्यान समाधि सब कुछ आता है इसमें। तो अष्टांग योगा में पहले पढ़ा चुके हैं तो उसको जाके देख सकते हो, ठीक है, पूरी वीडियो देख लो, है ना, अच्छा रहेगा, अच्छे मार्क्स बनेंगे। वैसे ही 2 दिन है ना पेपर के लिए, तो अच्छे से देख लो, कसर मत छोड़ो। ऐसा है ना कि वो एक ग्राउंड के 10 चक्कर लगा दोगे आप लोग, लेकिन जो 10 कदम है वो एक ही में लगाओ अभी। ये नहीं कि आप पूरी वीडियो देख लो भाई, हाँ मैंने पूरी वीडियो आपका एक वीडियो देख के चला गया, ऐसे नहीं। आप लोग अपनी लाइन से पूरी वीडियो देखो तब अच्छे से, मतलब फ्लो में याद रहे, नहीं कि आप एक पार्ट से दूसरे पे पार्ट चढ़ गए, फिर मेंढक की तरह तीसरे पे चढ़ गए, इस प्रकार से भाई मेंढक ही बन के रह जाओगे, समझ रहे हो बात। तो योगा फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, किस प्रकार से योगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। तो द टेक्स्ट ऑन योगा डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल हेल्थ एज सेल्फ अवेयरनेस ऑफ वंस नेचुरल स्टेट ऑफ कंटेनमेंट। तो टेक्स्ट मतलब द टेक्स्ट ऑन योगा डिस्क्राइब, मतलब योगा ने डिस्क्राइब किया स्पिरिचुअल हेल्थ को और सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के प्रति जानना, वंस नेचुरल स्टेट ऑफ कंटेनमेंट, कंटेन मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, ये कंटेनमेंट है, इसका हिंदी नाम याद नहीं है, कंटेनमेंट आप समझा, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है, सेटिस्फाइड हो, ठीक है, कंटेनमेंट। तो स्पिरिचुअल, तो मैं आप सॉरी समझाना बोलूँ, योगा डिस्क्राइब करता है स्पिरिचुअल हेल्थ और मतलब सेल्फ अवेयरनेस एक नेचुरल जो कि अपन का कंटेनमेंट, मतलब अरे यार फिर से नाम भूल गया, कंटेनमेंट मतलब होता है अपन का सेटिस्फेक्शन। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हैबिट। तो अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किस प्रकार से, वो मतलब इन द फॉर्म ऑफ हैबिट मतलब आता है, वैल्यूज़ में आता है, एथिक्स में आता है। तो एथिक्स को आप लोग, एथिक्स अब आप लोग कैसे बताएं, किताब से रिलेटेड एथिक्स, कैसे बड़े बड़े निबंध लिखे जाते हैं, जैसे अपनी महाभारत एपिक्स है, वो तो एथिक्स अलग है कुछ, सॉरी माफ़ करना। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अपन का एक रोल अदा करता है, हैबिट, वैल्यूज़ और एथिक्स, मतलब ये बढ़ाता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यही है, ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब आपकी हैबिट अच्छी होंगी, वैल्यूज़ अच्छी होंगी, एथिक्स अच्छी होंगी, ठीक है, तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। गुड हैबिट्स एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, एक सेकंड, क्या हो रहा है यार ये पीडीएफ को, मैंने कहा ये नहीं पीली क्या। तो गुड हैबिट एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम inculcated right from the childhood will have lasting effect on the personality of the child। तो जो गुड हैबिट है ना और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है ना, अगर वो एक बच्चे में भर दी जाती हैं छोटे से ही, तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं, अब उसकी पर्सनैलिटी बच्चे की बड़े तक, ये मान लो इसका, ठीक है। मतलब ध्यान इज अ पावरफुल टूल फॉर द स्पिरिचुअल, देखो ध्यान, धरना ध्यान समाधि भी हो सकता है वैसे, पावरफुल टूल किसके लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। लेकिन ध्यान ही मानो, समाधि तो बहुत खतरनाक हो जाता है, फिर एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, क्योंकि वो टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ यामा, नियमा, मेडिटेशन मीन्स ध्यान आर बेनिफिशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो टीचिंग ऑफ प्रैक्टिस कौन सी, यामा की, नियमा की, जो टीच करनी होती है, आपने सुना है पढ़ा पढ़ा के ज्ञान बढ़ रहा है ना। तो जैसे मैं आपको पढ़ा, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है ना, आप लोग पढ़ रहे हो तो आपका तो बढ़ ही रहा है। आप आगे अपने मतलब भाई बहन को पढ़ाओगे तो उनका मतलब ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से रिलेटेड है टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ यामा, नियमा एंड मेडिटेशन, और ध्यान बेनिफिशियल रहेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो बस देखो बच्चा लोग, मैंने आपको क्या कहा था, यूनिट नंबर 3 आज अपन पूरी निपटा के जाएंगे। तो आज अपन ने मीन्स सिस्टम एंड कर दिया, समझो पूरा खत्म हो गया अपन का योगा। बस अब सिर्फ शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, अब आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इतनी पढ़ के चलाना, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और मिलते हैं, चाहिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आप लोग, अच्छा तो सब्सक्राइब करे बिना पकड़ रहते हैं ना। अच्छा पकड़ लिया, आज थीफ पकड़ा गया है, आज मजा आएगी। चलो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को बता दें कि हाँ कोई योगा भी कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल नहीं है। बस सर्च करो ध्यान से क्लास 12 यूनिट नंबर 1 योगा, ठीक है, ऐसे करना है तो आ जाएगा, अपना पूरी प्ले लिस्ट बनी, कोई कष्ट नहीं होगा, आप लोगों को सब कुछ बना के दे दिया गया, ठीक है। बस स्पून फीडिंग चल रही है, खाते जाओ खाते जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं, अच्छा बाय।